रोटी की राजनीति। चुनावी मौसम में गरीब के घर रोटी खाते एक नेता की तस्वीर हमें भावुक कर गई कि बेचारा रोज दर दर भटका, जी तोड़ मेहनत की, लोगों के सामने हाथ छोड़े, भीख तक मांगी, तब जाकर कहीं रोटी का उपाय हुआ। माफ कीजिए, हम गरीब या मजबूर मजदूर का दर्द बयान नहीं कर रहे हैं। हम तो बेचारे वोटवश लाचार नेता की बेबसी बतला रहे हैं। वोटों की किल्लत के चलते कमजोर पड़ गया था वो। शायद इसलिए एनर्जी बूस्टर लेने गरीब के घर चल दिया। उस दिन गरीब भी खुद को विशेष गरीब महसूस कर रहा था। साधारण ढंग से विशेष रोटी बनाई गई। उस दिन गरीब के बच्चे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कारण नेता नहीं, बल्कि वो विशेष रोटी ही थी। भले ही सादा जीवन उच्चार की रस्म अदा की गई, पर वो विशेष रोटी बच्चों को पूर्णतः तृप्त कर गई। नेताजी तो खाकर चलते बने और बात बीत गई। लेकिन जब गरीब परिवार वापस दिनचर्या में लौटा, हालात को और लाचार पाया। वो विशेष गरीब से लाचार बन गया था। बच्चे रोटी की आस लिए घूम रहे थे, पर एक बदलाव तो आया था। गरीब की रोटी खुद गरीब को ताकत दे न दे, लेकिन नेता का कायाकल्प कर गई। नेता का हाथ लगते ही शायद ये भी राजनीति सीख गई थी। नेता तो सत्ता और रोटी दोनों खा रहा था, पर गरीब की तो रोटी भी छिन गई थी। मासूम से मायूस बच्चों ने सफेद टोपी और कुर्ताधारी बाबू को फिर से बुलाने की जिद की, इस आस में कि शायद वो रोटी भी लौट आए। पर रोटी तो अब राजनीति हो गई थी। गरीब घर में कैसे लौट आती? मजबूरन गरीब बच्चों को भूखे ही सोना पड़ा, और गरीब बैठकर सोचता रहा कि नेताजी गरीब के बुझते चूल्हे पर अपनी रोटी सेक कर हमारी रोटी भी लेकर चलते बने। कच्ची और गड्ढों भरी चुनावी गलियों में गरीब के सपनों का जर्जर मकान फिर से ढह गया।